हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो जितने भी मेरे भारत देश के देशवासियों हैं उन सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों, और जय हिंद के साथ सैल्यूट भी करता हूं। दोस्तों, बहुत दुख भरी कहानी है कि आप लोग इस पृथ्वी पर जो इंसान पैदा हुए हैं ना, आप ये मत सोचिएगा कि इस पृथ्वी पे जो हूँ सिर्फ मैं ही हूँ। ऐसा कभी अपने दिमाग में जो है ना, ये सब बातें मत आने दीजिएगा। अगर आ भी जाएगा ना तो समझ लीजिएगा अपने आप को कि मेरे अंदर ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ें जो है ना प्रवेश कर चुका है। इसलिए आज जो है ना हमारा मुख्य बिंदु से यह बातें निकल रहा है। पहला बात है दोस्तों, घृणा, दोष, ईर्ष्या और वैमनस्यता। ये जब 3-4 चीज़ कोई भी इंसान के अंदर जब प्रवेश होता है ना दोस्तों, तो उनके दिमाग और दिमाग में हमेशा जो है ना नेगेटिव बातें आता रहता है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आप गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं ना, तो गंगा माता से प्रार्थना जोड़कर कहिएगा कि हे गंगे माते, मैं आज आपके जो है ना झोली में समर्पित करने के लिए ये 4 चीज़ लेकर आया। पहला, घृणा, दोष, ईर्ष्या और वैमनस्यता। ये जो 4 चीज़ मेरे अगर अंदर उत्पन्न है, उन 4 चीज़ों को अपने झोली में समा लीजिए हमेशा के लिए, ताकि मेरे दिल दिमाग में निगेटिव बातें न आए और एक दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं बल्कि जो है ना प्रेमता से मेरी नज़र उसको जो है समर्पित करे। और 5वां बात यह है दोस्तों कि अगर आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का कलंक लग चुका है, गंदगी वाली कलंक, तो वो भी आप गंगा माता का जो है ना समर्पित कर दीजिएगा। और जब आने के बाद अपने आप को ये समर्पित कीजिएगा कि कोई भी इंसान के पास जो है ना दोस्तों, ये 2 चीज़ हमेशा बराबर में नहीं आता है। एक आएगा तो एक छूट जाएगा, ठीक है, दूसरा आएगा तो पहला छूट जाएगा। और वो चीज़ क्या है दोस्तों, हर इंसान के पास समय और समझ एक साथ नहीं आता है दोस्तों। अगर जिस भी इंसान के पास समय और समझ ये दोनों एक साथ आ गया ना, उस इंसान को कोई माय का लाल इस पृथ्वी पर जो है ना आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति है 100% में से 95% जो है ना ऐसे व्यक्ति है जिनको ये सब बातें मालूम नहीं रहता है। आज मैं इसलिए मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ऐसे बहुत स्टूडेंट भी हमसे मुलाकात किए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए कि सर मेरे तरह के इस तरह का अड़ोसी पड़ोसी जो है ना व्यवहार कर रहा है, क्या किया जाए। इसलिए मैंने सोचा कि आज एक मोटिवेशनल वीडियो अपने ऑडियंस के लिए ज़रूर बनाकर जो है ना रिक्वेस्ट करना चाहिए और उसके बारे में एक एक चीज़ डिटेल्स से जो है ना बताना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि समय और समझ जो है ना हर इंसान के पास एक साथ नहीं आता है दोस्तों। और ये जीवन में हमेशा 2 रास्ते मिलते हैं, एक सही और एक गलत। सही रास्ता जो है ना दोस्तों, आपको जो है ना अगर आप चलेंगे ना तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होगा जो आपके पैर पकड़ के खींचने का प्रयास करता रहेगा। और गलत रास्ता जो है ना बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से गलत रास्ता मिल जाएगा। जब आप गलत रास्ता सीख लोगे ना, आने वाले समय में जब आपका बुद्धि डेवलपमेंट जब होगा, विकसित होगा, तो अपने आप पर फील बुझाएगा कि मैंने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल गलत है, ये सब बिल्कुल गलत है, हमें तो सही रास्ता चुनना चाहिए था। लेकिन सही रास्ता चुनने के लिए अब मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या करूं। उन व्यक्ति के लिए मैं बता दे रहा हूं, ये गांव समाज में, जिस गांव समाज में आप रहते हैं ना, उस गांव समाज में 2 कैटेगरी का लोग मिलेंगे। और ये दुनिया जो है ना दोस्तों, सांप और सीढ़ी का खेल है 2, यानी जितने भी आ रहा है दोस्तों सिर्फ 2 आ रहा है, समय और समझ। इंसान भी आपको 2 मिलेंगे, ठीक है। और देख लीजिए गांव समाज में, जिस गांव समाज में आप रह रहे हैं ना, उसमें 2 तरह का व्यक्ति मिलेंगे। पहला है वैसे व्यक्ति आपको मिलेगा जो हमेशा सीढ़ी चढ़ा के ऊपर आपको ले जाएगा,
ताकि आप एक अच्छा व्यक्ति बन सके। और दोस्तों, वो व्यक्ति आपको जो सीढ़ी का जो सहारा लेने के लिए कह रहा है ना, वो व्यक्ति, बहुत गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ, वो व्यक्ति आपको जो है ना, आपका माता पिता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जिस सीढ़ी पे चढ़ रहा है ना, उस सीढ़ी पे से पिछल कर गिर पड़े। किसी का माता पिता नहीं चाहता है मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मान सम्मान दुनिया का मत करो, अपने माता पिता का करो, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए बहुत लंबा सा सीढ़ी बना के रखते हैं। क्योंकि मेरा पुत्र इस पर जब चढ़े तो दुनिया अपने आप उसका जो है ना मान सम्मान करने लगेगा। और दूसरा वो व्यक्ति मिलेगा दोस्तों, जो आपके जो है ना पैर पकड़ के पीछे खींचेगा, उस सीढ़ी पर आपको चढ़ने नहीं देगा। वो आपका हो सके तो कोई दोस्त होगा, कोई यार होगा, या फिर कोई बहुत पुराना एक दुश्मन भी हो सकता है दोस्तों, या फिर कोई आपका एक पड़ोसी भी हो सकता है, ताकि आपको आगे बढ़ने के लिए उसमें उस रास्ते में बाधा डालेगा। इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब बातें हमेशा ध्यान में रख कर चलना है। अगर दोस्तों ये सब बातों ध्यान में अगर रख कर नहीं चलोगे तो आने वाले समय में दोस्तों बहुत जो है ना आप पीछे रह जाओगे। और जहाँ तक कि मेरा सवाल है कि मैंने आप लोगों से अभी ये कहा कि अपने माता पिता को कभी मत भूलना, क्योंकि वो आपका माता पिता जो है ना हमेशा आपके सीढ़ी पर चढ़ाने की कोशिश करता है कि ताकि मेरा बच्चा सीढ़ी पर चढ़ और सबसे ऊपर चला जाए और कोई ऐसा काम करके दिखलाए जो गांव मोहल्ला समाज यहाँ तक कि मेरा भारत देश उस बच्चे का नाम ले। और सबसे अहम भूमिका होता है दोस्तों माता पिता का। इसलिए मैं कहता हूँ कि माता पिता का हमेशा आदर करो, बल्कि अपमान मत किया करो। और दोस्तों मैं बता दूँ कि जब आप सीढ़ी पर चढ़कर एक अच्छा व्यक्ति बन भी गया ना, तो कहता है कि जब आप एक अच्छा व्यक्ति बन भी गया ना, तो उस समय घृणा दोष ईर्ष्या कभी मत करना कि अब जो भी है मैं हूँ, मेरे पास क्या चीज़ की कमी है, कुछ नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। दोस्तों उस व्यक्ति से जाके पूछना जिसके पास माता पिता नहीं है ना, और जो बहुत सैलरी बहुत पैसा कमाता होगा, उसके पास जाकर पूछना कि आपके पास तो बहुत पैसे हैं, क्या आप अपने माता पिता जो मर गया उसको आप खरीद सकते हैं, या फिर उसका जीवन आप फिर से लौटा सकते हैं? उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप वही पूछिएगा कि आपका पत्नी मर गया है, क्या आप दूसरा पत्नी खरीद सकते हैं, बहुत आसानी से बोल देगा खरीद नहीं सकते, बल्कि बहुत आसान से मैं कर सकता हूँ, एक के बदला में 5 पत्नी रख सकता हूँ। बताइए दोस्तों, पत्नी और माँ में अंतर आपको लगा कि नहीं लगा? माँ पैसा रहकर भी, पिता पैसा रहकर भी आपको नहीं मिलेगा इस दुनिया में। इसलिए दोस्तों जब आपका माता पिता है ना, उसको बड़े प्रेम पूर्वक से हमेशा ख्याल रखिए, उनकी बातों को समझिए, क्योंकि दोस्तों एक माता पिता ही ऐसा व्यक्ति है जो आप छोटे रहते हैं ना तो आपको नहीं छोड़ता है, लेकिन वही बेटा पुत्र जब बड़ा हो जाता है ना तो माँ को छोड़ देते हैं, ठीक है, माता पिता को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय माता पिता के पास उतना शोषण शक्ति नहीं रहता है कि आपके जैसे 2 पैसा कमाने की क्षमता हो उस समय। इसलिए दोस्तों मान सम्मान करना है ना तो अपने माता पिता को कीजिए दोस्तों। और जब आप सीढ़ी के सहारे अगर ऊपर चढ़ जाते हैं ना तो अपने दिल और दिमाग में कभी भी ईर्ष्या घृणा दोष पैदा मत करना दोस्तों। ये ऐसे चीज़ है जो आपको हमेशा जो है ना नीचे की तरफ गिरा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने कभी लूडो खेला होगा बचपन में, उसमें जो है ना सांप वाला भी लूडो होता है, सांप और सीढ़ी वाला भी लूडो होता है, और 2 व्यक्ति भी उसमें खेलता है, 4 व्यक्ति भी खेलता है, ठीक है। देखना जिसको जो लूडो से चालते हैं, जिसका 6 निकलता है 5 निकलता है, वो गोटी रहता है, आप लोग इस भाषा में जो भी बोलते होंगे उसको मुझे पता नहीं है, तो गोटी बोलते हैं, उसमें 6 5 4 3 2 1 लिखा रहता है। जिसके पास जो है ना अगर 1 निकल गया ना और उसके आगे वाले खाड़ी में सीढ़ी है, और जैसे ही वो 1 निकला और 1 के बाद जब वो गोटी चालू किया ना और 1 पे गया तो क्या करता है, सीढ़ी हमेशा ऊपर की तरफ खींच देता है, 2 4 स्टेप पार हो गया,
अब बताइए, जैसे ही ऊपर हो गया इसके बाद पता चला जब 5 निकल गया, और जब 5 निकल गया, जब 5वां खाड़ी में गया तब पता चला कि वहाँ पर सांप ऐसे करके मुंह जो है ना लटका के बैठा हुआ है। और जैसे बस ही मुंह में गोटी गया तो बस सीधे खाया और वहाँ निकल दिया। अब बताइए, सीढ़ी क्या किया, नीचे से ऊपर खींचने का काम किया, सांप क्या किया, ऊपर से नीचे खींचने का काम किया। अब आपको दिमाग में जो है ना आ गया होगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ ये सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो मैं जो भी बात बोला उस बात को अपने जीवन में ज़रूर रिलेटिव कीजिएगा और अपने माता पिता के ऊपर भी इस बातों का ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है ना लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब से क्या होता है कि आपका जो है ना कमेंट में अगर कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट क्या होता है कि हमें मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और आप लोगों की तरफ जिज्ञासा बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ओके बाय।